दोस्तों, आप कितनी भी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम कीजिए, हर लड़ाई झगड़े से बचते हुए चलिए, मगर अगर आप एक आम आदमी हैं तो आपका अपना कोई खास अस्तित्व नहीं है। बाबू साहब जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको उनके थप्पड़ सहने होंगे, उनकी गालियाँ खानी होंगी, लात घूंसे सहने होंगे, और अगर कहीं आपने गलती से हिसाब मांगा तो आपको जान भी गंवानी पड़ सकती है। आप चाहे कितने भी सही हों, मगर आप एक नेता के बेटे नहीं हैं। आप इस सिस्टम का हिस्सा अगर नहीं हो तो ये सिस्टम आपको काटने को दौड़ेगा ही दौड़ेगा। नेता आपके देश के राजा हैं, वे कानून बनाते हैं। राजकुमार को कानून सिखाने वाले आप कोई नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं अनुराग भारद्वाज। हाल फिलहाल में बाबूलाल चौधरी के बेटे दोस्तों एक नया चेहरा है, मगर ये सिस्टम बहुत ही पुराना है। लाल चौधरी के बेटे सुरेश चौधरी अपनी काली गाड़ी में सवार विधायक का स्टिकर लगाए रायभा टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं। वेरिफिकेशन के लिए जब बैरियर नीचे होता है तो उनकी गाड़ी में फास्टैग नहीं पाया जाता है। टोल मांगने पर सुरेश की कर्मचारी से बहस होती है और वो गाड़ी से उतरकर कर्मचारी को थप्पड़ जड़ देते हैं। बाद में स्टाफ और मैनेजर के बीच बचाव के बाद सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाती है और गाड़ी बिना टोल दिए निकल जाती है। दोस्तों, इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टोल कर्मचारी ने एफआईआर की? नहीं दोस्तों, कोई फॉर्मल एफआईआर नहीं होती है। अचनेरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ कहते हैं दोनों पार्टीज रिलेटेड थी और बाद में समझौता हो गया था। एमएलए बाबूलाल कहते हैं कि विधायक की गाड़ी देखने के बाद टोल कर्मचारी ने जानबूझकर हंगामे के लिए ये किया। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि सही कौन था गलत कौन था। सवाल उठता है आखिर कब तक आम जनता यूं ही इन मंचलों का शिकार बनती रहेगी। रॉकी यादव सन ऑफ मनोरमा देवी 2016 बिहार में एक 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेवा को गोली मार देते हैं। आदित्य सचदेवा मारे जाते हैं। उनकी गलती क्या थी? गलती दोस्तों ये थी कि आदित्य ने रॉकी की लग्जरी एसयूवी को ओवरटेक कर दिया था। ये सिर्फ एक दो केसेस नहीं है दोस्तों। बिहार में राजदेव रंजन को 2016 में गोली मार दी जाती है। 42 साल के रंजन को उनके साथी एक निडर गलत को गलत कहने की हिम्मत रखने वाला पत्रकार कहा करते थे। सीबीआई ने आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को साजिशकर्ता बताया था और कहीं ना कहीं हकीकत क्या थी हर कोई जानता भी था। मगर हुआ क्या? सबूतों के अभाव में शहाबुद्दीन बरी हो जाते हैं। तंबाकू कारोबारी का बेटा कानपुर में अपनी लैम्बोर्गिनी से ऑटो को उड़ा देता है, बाइक सवारों को टक्कर मार देता है। उड़ते हुए 10 फीट दूर जाकर गिरे बाइक सवार के लिए कोई नहीं था, मगर कारोबारी के बेटे को बचाने के लिए 5 बॉडीगार्ड मौजूद थे। पुणे में 17 साल का ड्राइवर 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उड़ा देता है अपनी पोर्श से और ऐसे लिखकर बरी हो जाता है। अभी कल परसों ही गोवा में रेंटेड थार से i20 को टक्कर मारने वाला युवक अपने पापा को फोन लगाता है और कहता है पापा चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया है। बड़ी ही कामनेस से वो युवक जो है सीट स्विच करने की कोशिश करते हुए नजर आता है। दोस्तों, एक 65 साल के बुजुर्ग भगत राम शर्मा मौके पर मारे गए और उनकी गाड़ी में एक इन्फेंट भी था 5 महीने का। उनको क्या सजा होगी या वो बरी हो जाएंगे इसी तरह कुछ ऐसे लिखकर, या ये सब हम नहीं जानते हैं, मगर उन बुजुर्ग का क्या? दिल्ली के द्वारका एरिया में स्कॉर्पियो से बाइक सवार को कुचलने वाले बड़े ही आराम से बोर्ड के एग्जाम देने के लिए बेल पर छोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, अभी जो आपने किस्से सुने, यकीन मानिएगा ये पूरी लिस्ट का 1% भी नहीं था। पावर किस तरीके से लोगों को अंधा बनाकर उनसे एट्रोसिटीज कमिट करवाती है, ये हम सभी कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं और कितने ही तो फेस भी करते हैं। पीड़ितों को एक उम्र लग जाती है एक ऐसे किस्से से उभरने में, और इन लोगों को बेल मिलने में पूरे 24 घंटे भी नहीं लगाने पड़ते। आज कई दफ़ा यूँ मालूम होता है कि पैसा होना, पावर होना लाइसेंस हो गया है किसी को भी मार देने का। बड़ी ही देखने योग्य बात दोस्तों ये भी है कि जिस नेता को जनता अपने रक्षक के रूप में चुनती है, कैसे वो लोग ही राक्षस बन जाते हैं, मगर अगले चुनाव दोबारा से देवता बनकर आगे आ जाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इनमें से 70% अपने अगले चुनाव जीतते भी आए हैं। कई जगहों पर जनता बड़ा एंजॉय करती है ये कहना कि हमारे नेताजी तो बाहुबली है क्षेत्र के। जब तक उस बाहुबल से हमारा घर नहीं तोड़ा जाता, जब तक हमारे घर तक आग नहीं पहुंचती है, तब तक क्या हमें जंगल को जलते हुए देखकर तालियां बजानी चाहिए दोस्तों? कहीं ना कहीं दोस्तों हम ही हैं वे लोग जिन्होंने इन मुट्ठी भर लोगों को इतनी ताकत और हिम्मत दे दी है।
पावर की तासीर दोस्तों यही है, इंसान इतनी आसानी से इसको संभाल नहीं पाता है। यही है वो लोग जो हमसे शुरू हुए थे और अब हमारा ही शोषण करते हैं। अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी आप बाद में मांगिएगा, पहले अपनी जान बचाइए। ना जाने कब कौन सी गाड़ी आपको कुचल जाए, कब कौन सी बंदूक आपकी तरफ तन जाए। देखते रहिए एक्सपर्ट टाइम्स। मैं अनुराग।